मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये कितने तरह, दो तरह के होते हैं। एक तो होगा सिंपल इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या होगा कि क्या पहले आ जाएगा वाक्य के, और दूसरा होता है कि वाक्य के बीच में ही WH वर्ड लगे रहेंगे। WH वर्ड क्या क्या होते हैं बताओ? जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, ये सब चीजें लगी रहेंगी। समझ में आया? और उसका अनुवाद हम बनाते हैं तो रूल देखेंगे। पहले पहचान देखते हैं। पहचान क्या है इसका? जब वाक्य के पहले क्या हो या बीच में WH वर्ड हो और अंत में क्या लगा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा हो, और उसके बाद क्या हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो क्या करेंगे? इसका अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाले फॉर्म में करेंगे। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? और दूसरा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दो तरह का तुम्हें समझ में आ गया। एक में WH वर्ड बीच में लगा है और एक में क्या पहले लगा है। क्लियर है? अब देखते हैं रूल्स क्या बोलता है। रूल्स इसके 4 रूल होंगे। कैसे? 2 होंगे जो इंट्रोगेटिव होंगे सिंपल वाला, और 2 कैसे होंगे जो इसके साथ निगेटिव भी लगा होगा, यानी वाक्य के बीच में कहीं नहीं लगा होगा। ठीक है, नकारात्मक। पहला है कि वाक्य के पहले शुरुआत किससे होगी? इज, एम, आर, जो सहायक क्रिया वो पहले आ जाएगी। फिर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब का चौथा रूप आएगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, ठीक है, लगाना ही है। सेकेंड रूल में क्या बोलता है? अगर WH वर्ड क्या होगा? WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा। फिर क्या होगा? इज, एम, आर लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का चौथा रूप लगेगा, फिर क्या होगा? फिर अदर वर्ड्स लगेगा, और फिर अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब जब भी इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इज, एम, आर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद वर्ब के चौथे रूप के पहले नॉट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? नॉट, और फिर लास्ट में अदर वर्ड, जो वर्ड बच गए वाक्य के, और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, चौथा में क्या आएगा? WH वर्ड। ठीक है, अगर ऐसा कुछ WH वर्ड हो बीच में तो क्या होगा? पहले वही आ जाएगा, फिर EJMR आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या होगा? बीच में नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा, फिर अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। में अब सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, जो हमने पहले ही आपको समझा रखा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, आई होगा, उसके लिए एक स्पेशल सहायक क्रिया है एम। क्या है? एम। एम पहले आएगा, फिर आई, फिर वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स। जब भी आर कहाँ कहाँ लगेगा? जो आर है वो लगेगा किस साथ? बहुवचन के साथ लगता है। तो कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन का बहुवचन क्या है? प्लूरल नंबर वी, हम लोग। ठीक है, फिर क्या होगा? यू में तुम, तुम लोग, आप और आप लोग। फिर क्या होगा? दे। दे क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, उसमें क्या क्या आता है? वे लोग। फिर क्या होगा? नेम्स, एक से ज्यादा नाम। जहां भी एक से ज्यादा नाम होगा तो क्या होगा? हमें आर लगाएंगे, प्लस वर्ब का चौथा रूप, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा? इज कहाँ कहाँ लगेगा? जितना बच गया। क्या बच गया? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या क्या होता है? ही, सी, इट और एक नाम। इसी जगह वर्ब का चौथा रूप लगेगा, फिर क्या होगा? अदर वर्ड्स लगेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ? अगर नोट आ गए, क्या आ गए? नोट आ गए। नोट आ गए तो क्या होगा? एम, आई, फिर क्या होगा? इसके बाद बीच में नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब क्या होगा? अगर नॉट लग गए किसमें? आर वाले में, तो क्या होगा? आर, यहाँ पे क्या होगा? वी, यू, दे, नेम प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर है? अब अंत में इज वाले के साथ क्या होगा? सेम वही जो इज वर्ब लगता है। क्या? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के सारे सब्जेक्ट क्या क्या है? ही, सी, इट, नेम,
फिर बीच में नॉट आ जाएगा, अगर नहीं है तो वाक्य में वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ आते हैं, सीधे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ वाक्यों की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला वाक्य है कौन सा, जो हमने पहले लिखाया था आपको, उसको हम भोजपुरी में कैसे बोलेंगे, का तू जाता रहो, का तू जाता रहो। तो क्या होगा, इसको हम हिंदी में कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। अब देखो कैसे बनेगा ये सिंपल इंट्रोगेटिव में आ गया, और इसमें क्या लगा है, तुम है ना मेन, जो इसका कर्ता कौन है वाक्य का, तुम। तो तुम कहाँ रहता है, देखो इसमें यू यहाँ लगा है, दिख रहा है यहाँ पे यू लगा है, तो इससे क्या लगेगा आर, तो पहले आर आ जाए, क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा यू, फिर क्या आएगा जाना, जाना में क्या होता है गो, गो का चौथा फॉर्म क्या होता है गोइंग, तो आर यू गोइंग, समझ में आया। फिर क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगाना है। फिर क्या होगा, जैसे दूसरा ऐसे कोई बोलेगा कैसा है, हमने कहा कहवा जातानी सन, जो ऊपर लिखवाया था हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो क्या होगा हम लोग का क्या होता है वी, तो वी कहाँ लगा है, देखो यहाँ पे आर लगेगा वी के साथ, तो क्या होगा, अब बीच में क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है कहवा, माने कहाँ, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया ना, तो कहवा के लिए पहले भी उसको अनुवाद में पहले लगा लेंगे, कहाँ है डब्ल्यू एच वर्ड, देखो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ है, इज एम आर सब्जेक्ट बिफोर अदर वर्ड्स, तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या है वेयर, क्या है वेयर, फिर क्या हो जाएगा आर, फिर क्या आएगा वी, दिख रहा है यहाँ पे वी, और फिर क्या आएगा गोइंग। यहाँ क्लियर है, वेयर आर वी गोइंग। अब थर्ड तीसरा देख लो, ऊ लो का खाता लो, ऊ लो का खाता लो, इसका हिंदी में बताएगा क्या होगा, वे लोग क्या खा रहे हैं, वे लोग क्या खा रहे हैं, कैसे बनेगा, चलो बताओ कैसे बनेगा कोई इंग्लिश में, क्या का पहले आ जाएगा वाट, वाट वाट आर, ठीक है आर लगेगा ना पहले, फिर क्या आएगा देखो यहाँ पे लगा होगा डब्ल्यू एच वर्ड का, डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर, फिर सब्जेक्ट में क्या है दे, दे का खाता लोग, ठीक है, तो क्या होगा अब दे ईटिंग, समझ में आया, फिर क्वेश्चन क्लियर है। अब कहो का हम बाजारे नहीं जात, का हम बाजारे नहीं जात, तो हिंदी क्या होगा, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ नहीं भी आ गया, निगेटिव वाला भी आ गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनेगा या एम आई नोट वाले में, ठीक है। तो का पहले आ गया क्या, तो कैसे होगा, पहले एम लग जाए, क्या लगेगा एम, फिर आएगा आई नॉट, जाना है क्या होता है गो, गो का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। अब ये क्या होगा, ऊ कब आवतारे, ऊ कब आवतारे, ऊ का क्या होगा वह, क्या होगा वह कब आ रहे हैं, वह कब आ रहे हैं, कैसे बनेगा, कब आ गया ना बीच में डब्ल्यू एच वर्ड, तो कब का क्या होता है वेन, वो आएगा पहले, कहा आएगा पहले, वेन हेवन, ऊ है वह के लिए क्या लगता है इज, क्या लगता है इज, ही कम, क्वेश्चन मार्क, समझ में आया, क्लियर है। और कोई वाक्य बताओ जो तुम्हें याद आ रहा हो,
है? जैसे कोई बोलेगा कि ऊ लोग क्या है, ऊ लोग कहवा, ऊ लोग चाहे का खाता लो, ऊ लोग का खाता लो। दूसरा क्या हो जाएगा, हमनी का खाता निशान, ठीक है, हमनी का कहवा जाता निशान, ठीक है, हम कहाँ जाता नी, ठीक, ऊ कहाँ जाता री, है, ऊ कहाँ जाता री, ऊ कहवा जाता री, है, ठीक, समझ में आया। ऐसे सेंटेंस में तो क्या करेंगे, उसको इजिली पहले उसको हिंदी में ट्रांसफॉर्म करके फिर उसका अनुवाद बना लेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसमें कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है उसी अकॉर्डिंग लेके सेट कर देना है, क्लियर है। एक आप बना सकते हो किसका, WH वर्ड का निगेटिव वाला, जैसे यहाँ पे बोलेंगे हमनी का नइखी सन खात, ठीक, हमनी का कहवा नइखी सन जात, हमनी के कहवा नइखी सन जात, ठीक है, हमनी के कहवा नइखी सन जात, हम